मरीज़ा की लेटाई कहता है मशीन जी भी असा को पकड़ाई कहता है चेकअप करवाया नहीं। आमला खातून थी जिसको टाइम पीरियड मुकम्मल था और उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन वहाँ पे डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से, गफलत की वजह से न सिर्फ वालदा की डेथ हुई बल्कि जो पेट में बच्चा था उसकी भी डेथ होगी। फिर जी है जी असा तुसा की रखने ना असा पिंडी वैफर कर सा। ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने यहाँ पे पेशेंट को फर्स्ट एड भी दी, पेशेंट को स्टेबलाइज भी किया। मैं अगर हाथ जोड़े आख्या मैं क्या भाई असा कुत्था जासा ईद ना दिहाड़ा है। फैमिली थी, उन्होंने एहतजाज किया, डीसी साहब ने एक नॉन टेक्निकल सी कमेटी बनाई। उस इतनी बदतमीजी की थी, जड़ी नर्स थी उस बहुत बदतमीजी की थी। हमने खाली ओपीडी एहतजाजन बंद की है, तो जब तक हमें कहीं से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, ये चाहे हमें 2 दिन और करनी पड़े चाहे 1 दिन और करनी पड़े, अभी आप हमें लेटर दे दें हम अभी विड्रॉ कर ले। बंदा ऐसा लोड़ो तुसा ने बड़ा कोई जड़ा तुसा ने सिफारिश करा तो तुसा की रखी गई सन। जेलम के अंदर स्वावा का इलाका है ससराल, वहाँ की एक खातून आमला खातून थी जिसको टाइम पीरियड मुकम्मल था और उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन वहाँ पे डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से, गफलत की वजह से न सिर्फ वालदा की डेथ हुई बल्कि जो पेट में बच्चा था उसकी भी डेथ होगी। मेरे साथ उस खातून की वालदा मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। हालात ये हैं कि डिप्टी कमिश्नर ने उस वाक़या का नोटिस लिया और फिल फॉर इंक्वायरी के अहकाम जारी किए, जिस पर डॉक्टर अम्मार तारक और एक स्टाफ नर्स को मुअत्तल किया गया, जबकि ज़ारा बतूल को नौकरी से फारग किया गया, जिसकी वजह से आज PMA की जितनी टीम थी, जो डॉक्टरों की टीम थी, उन्होंने एक और जुल्म किया कि जो OPD है उसको बंद कर दिया और आज पूरा दिन जितने भी मरीज़ हॉस्पिटल में जाते रहे वो बुलाते रहे, चीखते रहे और बीमारी का वाज़ेह पता होने के बावजूद भी उनको चेकअप ना किया गया। सुहावा किन्नी के गया ना तो सुहावे आलिया कुछ चेकअप किया तो उन्हें आख्या कि जेलम वैफर कर सा। जेलम वालिया इतना वैफर किया इन्हें इतना सही भाई एम्बुलेंस चाहिए देने या कोई इतना तावन सही करने, तो चलो जी वो भी सही तावन करी कि नार उत्थे गया तो उत्थे दरवाज़ा खड़काया, पहले तो दरवाजे पर है ही कोई नहीं सी गेट पर, तो जिसले दरवाज़ा उन्हें खोलिया औरत एक आई दरवाज़ा खोलिया अंदर गया, बड़ी डॉक्टर ना दरवाज़ा बंद सी। असा पूछा भाई डॉक्टर और कुत्थे न है जी, वो को नहीं अंदर ही। दरवाज़ा खड़काया तो अंदरों फिर दरवाज़ा खोलिया ताने क्या मसला है, तो उन्हें सही तावन नहीं किया। मरीज़ा की लेटाई कहता है मशीन जी भी असा को पकड़ाई कहता है चेकअप करवाया नहीं। मुड़ी कह फिर जी है जी असा तुसा की रखने ना असा पिंडी वैफर कर सा। मैं अगर हाथ जोड़े आख्या मैं क्या भाई असा कुत्थे जासा ईद ना दिहाड़ा है, तो पहली बार असा इत्थे जेलम विच आए हैं, तो असा कोई भाई कोई बंदा नहीं है, कोई गल नहीं है, तो साड़ा कोई करो। तो अगू आख्या नहीं इसना खून है 5 पॉइंट है। मैं आख्या नहीं जी इसनिया रिपोर्टां चेक करो, हर हफ्ते बाद असा चेकअप करवाने, इसना खून पूरा है, मगर उसने नहीं रखा। उन्हें आख्या जी ना जी पिंडी वैफर कर सा। ये चाहिए दूसरे पास है उन्हें जी लिखी के पर्चा जा दिता तो है जी परले अंदर की नहीं जाओ, उधर पता नहीं अल्लाह जने क्या किया ने, तो उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा शुरू होगी। मुड़ी उस इतनी बदतमीजी की थी, जड़ी नर्स सी उस बहुत बदतमीजी की थी। मुड़ी कह तो फिर असा की कड्डी छोड़िया ने एडू गेट पर जड़ी औरत सी उस असा की आखनी है कि कोई बंदा ऐसा लोड़ो तुसा ने बड़ा कोई जड़ा तुसा ने सिफारिश करा तो तुसा की रखी गई। मैं क्या असा पहली बार तो आए हाँ, असा नहीं कही सिफारिश कुछ ना कोई बंदा ना बंदे, तो फिर उन्हें बस बाहर आ रहे हैं। तो मुड़ी कह भी तू फिर पिंडी की नहीं गया। पिंडी वाले भी रखा उत्थे पहले तो रखने ही नहीं सन, फाइल शैल पटा की इधर की उधर की मुरी उन्हें किया जे रखी किदा रखा। तो असा आख्या ऑपरेशन जिले चेक किया ने, तो उन्हें आख्या जी बच्चा फौत हो चुका है। मुड़ी ये है कि मैं आख्या भाई इसना ऑपरेशन करी छोड़ो जे, क्योंकि ऑपरेशन होना है इसना। उन्हें आख्या जी ना ऑपरेशन करने, मुड़ी नॉर्मल पैदा करवासा। कराने विचे एक हो गया बच्चा होया नॉर्मल, बच्ची गल्लां बाणी माड़ी नू, ते मुड़ी के बच्चा भी हो गया, गल्लां भी बाई सारियां बाइयां सवाई घर जासा ये करसा वो करसा। मुड़ी उस कमरे से दूसरे कमरे खड़िया ने, तो मुड़ी
कोई 20 मिनट गुजरे न तो आखने जी माड़े बच्चे ना नंबर दियो ऐ जी बच्चे ने जड़ी औरत तुसा नी बच्ची है उसने भाई कंडीशनर बहुत माड़ी है ते इसी करसा जे इसी ना दस्खत करी के दे ते ई चाहिए फिर नंबर चाहिए के ने ते उन्हें जेल्लै फ़ोन कीता ते इन्हें कोलू दस्खत करवाई के दे ते जे 10 मिनट और गुजरे थे उन्हें आख्या जी फौत हो चुकी है। अच्छा अम्मा जी एक चीज़ बताएं, स्वावा में आप गए, स्वावा से इन्होंने कोई एम्बुलेंस दी थी? एम्बुलेंस पे गए? नहीं कुछ भी नहीं पूछा भी नहीं और जो जेलम वाले थे उन्होंने जब रेफर किया उन्होंने भी कोई चीज़ नहीं दी? कुछ भी नहीं उन्होंने भी कुछ भी नहीं दिया उन्होंने तो बदतमीजी की। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर की या पैरामेडिक्स जो भी हो हॉस्पिटल के अंदर उसकी पहली प्रायोरिटी होती है पेशेंट को बचाना, उसकी लाइफ को सेव करना। अगर इन्होंने रेफ़र करना ही था, अगर इनके पास एनेस्थेटिस्ट मौजूद नहीं था स्वावा में, तो इनका काम बनता था कि पहले जो है ना DHQ हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करते, वहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट जो कंसर्न थी उनको बताते कि इस तरह का पेशेंट हम भेज रहे हैं, ऑपरेट करना पड़ेगा। और DHQ जेलम के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी मॉरली कि वो ये कह सकेंगे हम ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल जो आजकल तो हर दूसरा केस जो है वो ऑपरेट करके LSC सेक्शन होती है उसके थ्रू ये जो है ना वो डिलीवर किया जाता है। तो इंतहाई जो है ना मैं समझता हूँ कि जो है ना ये ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन है और पुअर कंडीशन में समझता हूँ कि उन्होंने कोई हॉस्पिटल जो उनके स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं उसको भी फॉलो नहीं किया गया, एम्बुलेंस नहीं दी गई, ये सारी चीज़ें उनको देनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा जो अभी मिसाल के तौर पर हमने ये जिस तरह ABN न्यूज़ के थ्रू और प्रेस क्लब स्वावा के थ्रू जिस तरह फ़ौरन वो आए इस चीज़ को कवर किया, और इनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि बर वक्त आए और हमारी बात ऊपर तक पहुँची। और स्पेशली मैं जो है डिप्टी कमिश्नर जेलम कैप्टन रिटायर्ड समीला साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने बर वक्त एक्शन लिया और इसमें एक पैरामेडिक्स और 2 डॉक्टर्स को जो है पनिशमेंट हुई है, इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं समझता हूँ और स्पेशली हमारे गांव में जो ये मौज़ा है जिसका मैं नंबरदार हूँ, ये 1300 नफूस पे मुश्तमिल है। सब में तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास पैदा हुआ है कि ऊपर हमारी बात सुनने वाला मौजूद है और वाकई अगर किसी के साथ ज़्यादती होगी तो उस पर एक्शन भी होगा। जी बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने सुना कि अगर किसी के साथ ज़्यादती होगी उस पर एक्शन होगा। नाजरीन डिप्टी कमिश्नर जेलम का बहुत बड़ा इकदाम था, बहुत बड़ा एक्शन है। ज़िला जेलम की तारीख़ में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी डॉक्टर को नौकरी से बरतरफ किया गया और जो उसमें जितने कनेल्सी में थे, जिनकी गफलत थी, मुबीना गफलत में जो भी उसमें मुलव्वस था उनके ख़िलाफ़ महकमाना इंक्वायरी का आगाज़ किया है। लेकिन उसके दूसरी तरफ देखा जाए तो आज पैरामेडिकल की जितने भी स्टाफ थे जो PMA में थे, उनकी अटदर्मी, उनकी बदमाशी सामने खुल के आई कि मरीज़ आज भी तड़प रहे हैं और वो चेकअप करने को तैयार नहीं है। एक बंदे के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ है और इंक्वायरी के बाद फ़ैसला हुआ है, तो उसके ख़िलाफ़ अगर कोई बात है तो डिप्टी कमिश्नर से बैठ कर मुज़ाकरात कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर अपने डायलॉग कर सकते हैं। लेकिन जो मरीज़ जेलम के अंदर हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं, उनका क्या कसूर है? सिर्फ अपनी तनख्वाह लेने के लिए बैठे हैं। अगर किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला चला गया और वो भी फ़ैसला मेरिट पे हुआ है, इंक्वायरी के बाद हुआ है, तो उसका ये तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा गलत है कि जो मरीज़ आज DHQ में ज़लील हो रहे हैं, पता नहीं ये कब तक ये चलता रहेगा। मैं आला हुकाम से गुजारिश करूँगा और अहले इलाका की अपील है कि ऐसे जितने भी डॉक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स ऐसी हठधर्मी कर रहे हैं, ऐसी बदमाशियाँ कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत ही काबिल डॉक्टर्स हैं जो अपनी एप्लीकेशन ने दे चुके हैं, जो डॉक्टरी के ख्वाब देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट में आने के ख्वाब देख रहे हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए और ऐसे जो बदमाशी कर रहे हैं डॉक्टर, उनको नौकरी से बर्तरफ करना चाहिए। कोशिश करते हैं कि जो एहतजाज में बैठे हुए हैं उनसे भी बात करने की, उनका मौक़िफ़ लेने की बात कोशिश करेंगे कि वो अपने मौक़िफ़ में क्या कहते हैं। नाज़रीन इस वक्त हमारे पास DHQ के डॉक्टर मौजूद हैं, इनसे हम पता करते हैं कि कल जो OPD बंद की गई थी, एक फ़ैसला किया गया था डिप्टी कमिश्नर जेलम की तरफ से, एक डॉक्टर को डिसमिस किया गया था और 2 को मुअत्तल किया गया था। आज हमारी MS साहब से बात हुई तो उनका ये कहना था कि PITA एक्ट के तहत जो ये कार्रवाई की गई है, लाहौर से टीम आएगी और उस पर जो भी डिसीजन होगा फिर कोई बात की जाएगी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद, इनसे पता करते हैं कि ये जो OPD बंद है ये कब तक बंद है और इनके मुतालबात क्या है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी।
ये वाक़या है चांद रात वाले दिन का। स्वावे से एक पेशेंट आई थी, यहाँ पे शिफ्ट हुई थी। THQ स्वावा ने DHQ जेलम में शिफ्ट की थी। यहाँ पे लेडी डॉक्टर साहबा ने यहाँ पे पेशेंट को असेस किया। प्लेसेंटा प्रीविया था, ओल उसकी आगे थी, खून की कमी थी। इन सारों की चीज़ों को देखता है ये एक टशी केयर का केस था, तो डॉक्टर साहबा ने पेशेंट को होली फैमिली में रेफ़र कर दिया था टशी केयर हॉस्पिटल में। वहाँ पे जाके बच्चे की डिलीवरी भी होगी, उसके 4-5 घंटे पेशेंट खैर खैरियत से होली फैमिली में पहुँच भी गया। मैं आपके तरफ से एक बात क्लियर करता जाऊँ कि बहुत से मीडिया के चैनल्स पे ये है जी कि पेशेंट दीने जाके एक्सपायर होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने यहाँ पे पेशेंट को फर्स्ट एड भी दी, पेशेंट को स्टेबलाइज भी किया, इसलिए कि हेल्थ में होते हैं केयर के सेंटर्स होते हैं। जैसे एक BIU पे जौन सी सर्विसेज दी जाती हैं वो वाली सर्विसेज गई जो एक DHQ या THQ पे होती हैं। इसी वजह से उसके आगे ऊपर फिर RSC आता है, फिर THQ आता है, फिर DHQ आता है, फिर टशी केयर लेवल्स होते हैं। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि वो ऐसी नोयत के होते हैं कि वो खाली टशी केयर में ही हो सकते हैं। इस वजह से उस पेशेंट को टशी केयर में रेफ़र किया गया। जब वो पेशेंट वहाँ पे हुई उसके 4-5 घंटे बाद उसकी डेथ होगी। यहाँ पे DC साहब पे जो फैमिली थी उन्होंने एहतजाज किया। DC साहब ने एक नॉन टेक्निकल सी कमेटी बनाई जिसमें ADC जी थी, AC दीना थे और CO हेल्थ थे। हमारे लिए ये सारे लोग काबिल एहतराम हैं, लेकिन हमारा सिंपल सा मुतालबा है कि ये सारे नॉन टेक्निकल लोग हैं, ये अपनी फील्ड के मास्टर होंगे। अभी किसी डॉक्टर को किसी बाहर की होता है, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट की कोई करप्शन का की होती है, कोई इंक्वायरी होती है, किसी डॉक्टर को इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा बनाया जाता है? नहीं बनाया जाता। मुतलका जो उनसी फील्ड होती है उसके लोगों को बनाया जाता है। हमारा सिंपल सा मुतालबा है कि इन्होंने जो रिकमेंडेशंस भेजी हैं जिसके ऊपर उन्होंने 2 डॉक्टरों को, एक डॉक्टर को सस्पेंड किया गया, स्टाफ को सस्पेंड किया गया और पीडा के तहत कार्रवाई का कहा गया। इसी तरह एक डॉक्टर को तो बिल्कुल इन्होंने टर्मिनेट ही कर दिए, उसका कैरियर बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। तो हमारे ये सिंपल से मुतालबे हैं कि इन ऑर्डर्स को रिवर्ट किया जाए और री इंक्वायरी की जाए। हम इंक्वायरी से नहीं डरते, जो हक सच है, जो कल्प्रेट है उसे सज़ा लाजमी मिलनी चाहिए। इंसानी जान ज़ाया हुई है, बल्कि 2 जानें ज़ाया हुई हैं, तो जो कसूरवार है उसे सज़ा लाजमी मिलनी चाहिए। लेकिन टेक्निकल बंदे करें और यूँ किसी को सबक सिखाने के लिए ना हक किसी के साथ ज़्यादती ना करें। तो ये है कि मुतालबात पूरे होंगे तो हम स्ट्राइक जो सी OPD की है वो कॉल ऑफ करेंगे। मैं आपको एक बात बताता, जो हमारी जो सी एमरजेंसी है, जो लेबर रूम्स हैं, जो इनडोर्स हैं, वो फुल फ्लैश चल रहे हैं। हम OPD भी बल्कि एमरजेंसीज़ में कर रहे हैं। कोई पेशेंट आप अभी जाके एमरजेंसी में चेक कर सकते हैं, OPD का सारा रश उधर है। हमारे डॉक्टर्स जो OPD में बैठते थे वो भी एमरजेंसी में बैठे काम कर रहे हैं। हम यहाँ के लोकल हैं, हम इसी मिट्टी से, हम इसी मिट्टी में पैदा हुए और हमने इसी मिट्टी में जाना है। मैं खुद जेलम से हूँ। हमें इन लोगों का ख्याल है और कल ये जो उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है ना, आज ये यहाँ पे हैं, कल ये किसी और जगह पे जाएंगे, लेकिन हम इसी मिट्टी के और हमें अपने लोगों का एहसास है, ये हमारे लोग हैं। गलतियाँ होती रहती हैं, अस्पतालों में लोग फोत होते हैं, लेकिन इंटेंशंस देखनी चाहिए। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका कोई पेशेंट एक्सपायर हो, फोत हो। अब एक पेशेंट एक्सपायर होता है तो डॉक्टर फूरियों पे भी डिस्कस होते हैं, उसका भी नाम ख़राब होता है। तो हमें उस फैमिली के साथ है, एक बेटी फोत हुई है, एक माँ फोत हुई है, एक बीवी फोत हुई है, फैमिली का है, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। लेकिन यूँ कहना जी कि डॉक्टर कातिल हैं, किसी को जान के साथ खेलने का नहीं दिया जाएगा। तो दूसरी बात आपको पता होगी, जेलम पंजाब के तमाम ज़िलों में DHQ जेलम जो है वो पहले नंबर पे है। सर आप यहाँ पे खुद आते हैं, आप लोग खुद आते हैं यहाँ पे, आपका रोज़ा काम है आना। आप देखें, आप OPD में आते हैं, आपको डायरेक्ट कंसल्टेंट चेक कर रहा होता है। आप टशी केयर में जाएँ, आपको मुँह नहीं लगाते। बहुत से लोग कहें जी कि आपको इस काम के लिए या इस टेस्ट के लिए, इस फैसिलिटी के लिए जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब हमें यहाँ पर ही देख लें, यहाँ पर कोई प्राइवेट का भेज दें, बता दें कहाँ से होता है। तो वहाँ पे तो वो सीधे मुँह बात नहीं करते हैं, कोई बड़ा डॉक्टर नहीं देखता है। तो डॉक्टर साहब अभी हमारी MS साहब से बात हुई, CO हेल्थ साहब भी मौजूद हैं। वो कहते हैं कि हमने जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था वो करवा लिया। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जितने भी एहतजाज कर रहे हैं तो OPD आप स्टार्ट करें, तो जो आपका रिकॉर्ड पहुंच गया तो क्या इसमें कोई नरमी बरती जाएगी या स्टिल ऐसे ही रहेगा? सर एहतजाज पहुंच गया, उसका कोई आउटपुट आया? ये पहुंच गया, कोई ना कोई लेटर, कोई ना कोई जवाब तो ज़रूर मिलेगा। सर जवाब दे दें कोई। सर हमारी सिंपल सी रिक्वेस्ट है ना, इन और नई इंक्वायरी कमेटी बनाएं। जब तक वो इंक्वायरी कमेटी का नई कोई फैसला नहीं आता तब तक ये वाले ऑर्डर्स नल एंड वाइड किए जाएं। सिंपल एज डैट। हम तो विदड्रॉ करने के लिए तैयार हैं सर। मैंने जैसा पहले कहा ना, हमारे अपने लोग हैं, लेकिन हमें कोई यकीन दहानी तो करवाएं ना। डॉक्टर साहब एक और चीज़, ऑपरेशन वो भी बंद है या वो खुले हैं? सर इंडोर चल रहा है। कल की आप सर्जरी, कल बुध था, सर्जरी की लिस्ट होती है, 26 से 27 केस हुए हैं। मेरी बात पे ना रहे, आप जाके
जौन सा MS साहब से कह के आप रजिस्टर मंगवा सकते हैं। आप गायनी के ऑपरेशन थिएटर का मंगवा लें, देख लें कि कितनी डिलीवरीज हुई हैं, कितने सिजेरियन हुए हैं। आज न्यूरो सर्जरी वालों का है दिन, ऑपरेशन डे है, थर्सडे है, तो उनकी आप देख लें, लिस्ट जा रही है। डॉक्टर इमरजेंसी मुकम्मल खुली है, सर इमरजेंसी खुली है, इंडोर खुला है, जो मरीज़ दाखिल हैं, जो इमरजेंसी से वार्डों में दाखिल हो रहे हैं, उनका भी राउंड हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं, ऑन ग्राउंड है। हमने खाली OPD एहतजाजन बंद की है, तो जब तक हमें कहीं से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, ये चाहे हमें 2 दिन और करनी पड़े, चाहे 1 दिन और करनी पड़े, अभी आप हमें लेटर दे दें, हम अभी विड्रॉ कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप सुना कि जैसे ही हमें कोई आर्डर मिलता है जो मुतवाज़न हो, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो कमेटी बनाई गई थी उसमें किसी डॉक्टर को शामिल नहीं किया गया था, वो जो फैसला किया गया है उस पर ये मुतमिन नहीं। किसी भी शख्स को, किसी भी मुलज़म को, जिस पे भी इल्ज़ाम हो, उसको हक़ हासिल होता है कि वो कोई भी एक आध बंदा जो है अपना ज़रूर होता है, और जो भी फ़ैसला होता है किसी भी महकमे में, जिस भी महकमे के साथ रिलेटेड हो, उसका बंदा होना लाजमी होता है। ये फ़ैसला किस तरह किया गया है, क्यों किया गया है, ये तो आने वाले वक्त में बताएगा। और जो PIDA एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, उस हवाले से जो टीम आएगी, वो जो भी फैसला करेगी, इंक्वायरी होगी, वो जो भी बात आ जाएगी वो सामने होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान यासर सिद्दीक़ को।